नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। 8 मार्च आने वाला है, 8 मार्च महिला दिवस होता है। तो इस क्रम में हम 2-3 पार्ट में महिलाओं के बारे में बताएंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि हिंदुस्तान पेपर में हमने पढ़ा, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो वो जो बताने का मेरा सोर्स है वो क्या है, हिंदुस्तान पेपर। उसमें ये दिया हुआ था कि मतलब भारतीय महिलाओं में जो महिलाएं गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, उन महिलाओं को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वो पुरुषों से कम काम नहीं करती। अगर उनको उनका पारिश्रमिक दिया जाए तो ये भारतीय जीडीपी में 7.5% का योगदान होगा। कम से कम गांव में 5,000 रुपये प्रति महीना और शहरों में 8,000 रुपये प्रति महीना भी अगर दिया जाए तो जीडीपी में 7.5% का योगदान होगा। तो क्या आने वाले समय में इस पर कानून लाया जा सकता है? गवर्नमेंट लाएगी, इस पर मतलब ध्यान दिया जाएगा। और अगर नहीं भी ध्यान दिया जाएगा तो भी हमारा ये फ़र्ज है, ये नैतिक जिम्मेदारी है समाज की कि जानना चाहिए कि महिलाओं को जो इतना हेय दृष्टि से देखा जाता है, दरअसल वो हमारे देखने का नज़रिया गलत है। ऐसा है नहीं, वो ही बहुत महत्व की है। देखिए, जो जीडीपी होता है आप जानते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि एक देश की पूरी कमाई। जैसे भारत में जितनी भी भारतीय कंपनी हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो जितना कमाते हैं, प्लस साथ में जो विदेश में गए हैं भारतीय कंपनी या भारतीय लोग, वहाँ से जितना कमाते हैं, वो सब की कमाई को एक साल में देखा जाता है कि कितना हुई। वो उसको मैं एकदम देहाती भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो पूरी एक साल की कमाई को उसको जीडीपी में रखा जाता है। और इस समय जो भारत की जीडीपी है, मतलब 2022 की मतलब अनुमानतः बताएं तो 272 लाख करोड़, 272 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, ये भारतीय जीडीपी है। यानी इतनी कमाई होती है एक वर्ष में। अब इस 272 में जो महिलाएं कामकाजी हैं, जैसे नौकरी कर रही हैं या कोई उद्यम कर रही हैं या प्राइवेट काम ही कर रही हैं, तो उनकी इनकम को तो इसमें दिखाया गया है, शो किया गया है। लेकिन जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, घर में हैं, घर में क्या करेंगी? खाना बनाएंगी, बच्चों को नहलाएंगी धुलाएंगी, टिफ़िन तैयार करेंगी, बर्तन धुलेंगी, कपड़ा साफ़ करेंगी, घर की सफाई करेंगी, टॉयलेट साफ़ करेंगी, किचन साफ़ करेंगी, पुरुषों का कपड़ा साफ़ करेंगी। ये सब जो काम होता है घर में, इसकी दरअसल हमारे समाज की नज़र में कोई कीमत नहीं है। लेकिन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक ब्रांच जो इकोनॉमिक ब्रांच है, उसने सर्वे किया। और उस सर्वे में क्या बताया इसने बताया कि जो महिलाएं घर में हैं वो भी दरअसल 7 से 8 घंटे काम करती हैं। अगर हम उन महिलाओं के स्थान पे किसी बाहरी महिला को लगाएं उस पूरे काम को करने के लिए, तो हमें गांव स्तर पर कम से कम 5,000 महीना देना पड़ेगा और शहर स्तर पे कम से कम 8,000। इससे कम में कोई नहीं तैयार होंगी। तो गांव की महिलाओं को जो हाउसवाइफ हैं, अगर उनकी हम पेमेंट को सिर्फ 5,000 मान लें कि वो 5,000 के बराबर काम कर रही हैं, और शहर की महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं वो 8,000 के बराबर काम कर रही हैं, तो ये पूरे जीडीपी में, यानी कि 272 लाख करोड़ में जो इनका अंश आएगा वो आएगा लगभग 22.7 लाख करोड़, 22.7 लाख करोड़। अब इस 22.7 लाख करोड़ में जो शहरी महिलाएं हैं उनका योगदान अलग है और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका योगदान अलग है। अगर शहरी महिलाओं की बात करें तो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास वैल्यू होगी, और ग्रामीण महिलाओं की बात करेंगे तो 8 4 12 14.7 लाख करोड़। और ये टोटल अगर हम परसेंट में बताएंगे, जैसे ये जीडीपी मान लीजिए 100% है, तो इसमें ये टोटल होगा लगभग 7.5%। यानी 100 रुपये की कमाई में लगभग 7.5 रुपये की कमाई उनकी मानी जानी चाहिए जो हाउसवाइफ हैं, जिन्हें हम बेरोज़गार कहते हैं, जिन्हें हम किसी काम का नहीं मानते। अब इसमें जो प्रति माह इनकम है, जो एसबीआई की ब्रांच ने जो मतलब सर्वे किया था, मैं लिख देता हूँ, एसबीआई का ये सर्वे है। एसबीआई का जो सर्वे है वो प्रति महीने जो शहरी महिलाएं हैं इनको मिल रहा है 8,000 रुपये, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको मिल रहा है
5,000 रुपये। तो 8,000 और 5,000 रुपये के हिसाब से निकाला गया है। ये जो औसतन प्रतिदिन काम करती हैं, औसत काम इनका है 7.2 घंटा औसत, यानी किसी दिन इससे कम और किसी दिन इससे ज़्यादा, औसत पूरे का निकाला जाता है। तो लगभग 7 घंटा और 12 मिनट काम करती हैं प्रतिदिन। इनको पारिश्रमिक अगर मिले, पारिश्रमिक कौन देगा, अब इस पर डिबेट है। पारिश्रमिक उस घर का जो मालिक है उसको देना चाहिए, क्योंकि उस महिला के न रहने पर उसको लगाना पड़ेगा उस काम के लिए और उतना पारिश्रमिक उसको देना पड़ेगा। SBI ने एक और सर्वे किया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी में कौन आती है, नौकरी करने वाली या उद्यम करने वाली, बिजनेस करने वाली, वो कामकाजी होती हैं। ये तो मैं बेरोज़गार महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जो समाज की नज़र में बेरोज़गार हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो किसी काम की नहीं है। लेकिन जो कामकाजी हैं, कामकाजी का मतलब वही जो काम करती हैं, जो पैसा कमाती हैं, उनमें जो गांव की हैं, गांव स्तर की, वो 5% ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी तो करती ही हैं, साथ में ये वाला भी काम करती हैं। मतलब गांव की, जैसे मान लीजिए एक अध्यापिका है, शिक्षिका है इंटर कॉलेज में, तो वो 80,000 मान लीजिए पेमेंट पाती है, वहाँ जाके वो पढ़ाएगी, अध्यापिका है, सही है। लेकिन ये काम जो अभी मैं इसका जुड़ा रहा था ना, 7.5% GDP वाला, ये वाला भी इनको काम करना पड़ता है। घर में खाना बनाना, पूरा साफ़ सफाई करना, बच्चों की टिफ़िन तैयार करना, ये सब कुछ करके तब नौकरी करने जाती हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या भी 5% होती है, यानी कि 100 महिलाएं अगर हैं तो 5 महिलाओं को ये करना पड़ता है, दोनों काम करना पड़ता है, नौकरी भी प्लस ये वाला भी। और शहरी महिलाओं में 30%, ये और बड़ा आंकड़ा पहुंच गया है, यानी शहर में 30% ऐसी महिलाएं हैं जो दोनों काम करती हैं, मतलब नौकरी भी करेंगी और घर का भी काम करेंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो महिलाएं नौकरी पेशा वाली हैं उनमें वो पुरुषों से ज़्यादा वर्क पड़ रहा है इस सर्वे के अनुसार। और जो महिलाएं एकदम बेरोज़गार हैं वो भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन GDP में होना चाहिए। यही SBI की रिपोर्ट है, यही SBI कहना चाह रहा है कि 272 लाख करोड़ में 22.7 लाख करोड़ की वैल्यू इनके काम की है, भारतीय महिलाओं की जो हाउस वाइफ है। तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या गांव में एक हाउस वाइफ को, गृहिणी को 5,000 रुपये महीना मिलना चाहिए कि नहीं, और जो शहर में है उनको 8,000 रुपये प्रति महीना कम से कम मिलना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम भी एक सर्वे करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएं।